हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेंशंस पर। और आज हम जो आपको वीडियो दिखाने वाले हैं उसमें हम आपको ऐसी मशीनें दिखाने वाले हैं जिनका कैपेसिटी या स्ट्रेंथ देख के आप भी भौचक्के हो जाओगे। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों, मशीनों को बनाया तो इंसानों ने है, लेकिन मशीनों के साइज और ताकत जिस तरह इंसान दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है वो अपने आप में एक अजूबा है। इन मशीनों के सामने तो इंसान बहुत ही छोटे और कमज़ोर है। मशीनों की स्ट्रेंथ, चाहे वो किसी चीज़ को काटने के लिए हो या तोड़ने के लिए, उसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ मजबूत मशीनें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। नंबर 10, लैंड पैक कॉम्पैक्टर। सरफेस के ऊपर की मिट्टी को हम समतल करने के लिए या तो हम एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा देते हैं या फिर और मिट्टी डालकर समतल कर देते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ सरफेस का काम हुआ जो कि थोड़ी सी बारिश या भारी वजन से नीचे धस सकता है। सरफेस के निचले हिस्से या बोलिए फाउंडेशन को मजबूती देने का काम करती है ये मशीन। ये दो पहिए जैसे दिखने वाले वेट टायर्स एक पावरफुल मशीन से पुल किए जाते हैं। इन वजनी शेप्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इनकी मूवमेंट इनके वेट के प्रेशर सरफेस पर डाल सके और सरफेस को ऊपर और नीचे से मजबूती प्रदान कर सके। कई बार कुछ सरफेस रेतीले होते हैं और ज़्यादातर खदान वाले रास्ते जिन पर ट्रक की आवाजाही होती है उनके लिए मशीन बहुत ही कारगर है। और यही नहीं, रोड बनाने की सरफेस समतल और मजबूत करने में भी ये बखूबी काम आती है। इसके टूल की शेप ट्रायंगल, हेक्सागोन या पेंटागोन भी हो सकती है। तो है ना दोस्तों, ये मजे का इन्वेंशन है। एक्यूकट कंक्रीट। किसी भी सॉफ्ट चीज़ या पेपर की कटिंग तो हम बड़े ही आसानी से सीजर से कर लेते हैं, लेकिन कंक्रीट का बना रोड आपके हाथों के ब्लेड या किसी छोटे टूल से काटना इम्पॉसिबल है। ऐसे में इस राउंड घूमने वाले ब्लेड की मदद से ये काम बड़ा ही आसान हो जाता है। अदरवाइज आपने देखा ही होगा कि लोग या तो हथौड़े या भारी ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं ऐसे कामों के लिए जिसमें सरिया हमेशा अड़चन पैदा करता है। लेकिन ये मशीन दोस्तों ना सिर्फ शार्प है बल्कि स्मार्ट भी है। आप बड़ी ही प्लानिंग के साथ रोड या कोई भी कंक्रीट बेस को सफाई और एक्यूरेसी से कट कर सकते हैं, जिससे आसपास के किसी भी और चीज या रोड पर कोई फर्क नहीं पड़ता और रोड डैमेज भी नहीं होता है। इसकी घूमती प्लेट को डायमंड प्लेट भी कहते हैं। तो है ना ये कमाल की मशीन दोस्तों। नंबर 8, कोफ्रा CDC कॉम्पैक्टर। जमीन भी हिल रही है और जोर के झटके भी लग रहे हैं। ये या तो अर्थक्वेक हो सकता है या फिर किसी साउथ इंडियन एक्टर की एंट्री, क्योंकि इस तरह जमीन हिलाने का काम तो साउथ सिनेमा ही कर सकता है पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ जमीन वाइब्रेट कर रही है क्योंकि उसके ऊपर ये हैवी लोड मशीन है दोस्तों, जिसके पास अपना एक इतना मजबूत हाथ है जो किसी भी कठोर से कठोर सरफेस को चकनाचूर कर सकता है। इस मशीन को चलाने के लिए टैंक चेन प्रणाली यूज की गई है, जिससे टायरों की जगह बड़ी चेन होती है, जिसका फायदा इसे किसी भी प्रकार के सरफेस पर इजी मूवमेंट के तौर पर होता है। किसी भी बड़े डैम की फाउंडेशन हो या हैवी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए मजबूत मिट्टी के बेस के लिए इस मशीन का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसका सर्कुलर शेप वाला हिस्सा तो वजनी होता ही है, साथ ही इस पर ऊपर से आयरन किए दो हैवी रोड्स भी प्रेशर डालती है जो जमीन पर इसको और ज्यादा लोड देती है, जिस पर बड़े से बड़ा कंस्ट्रक्शन बेस खड़ा किया जा सकता है। नंबर 7, आपने छोटी चीज़ों जैसे टाइल्स या अपने घर का ग्रेनाइट काटने के लिए हाथ में थामे जाने वाली राउंड शेप की कटर मशीन तो यूज़ की ही होगी या टेक्नीशियन के द्वारा यूज़ करते हुए देखा ही होगा। उसी छोटे ब्लेड वाली मशीन का बड़ा वजन ये मशीन है, या फिर बोलिए डैडी मशीन है ये, जिसे छोटे मोटे काम के लिए इस्तेमाल करना इसकी इंसल्ट होगी। इसका काम है हैवी कंक्रीट ब्लॉक्स को कट करने का, जिन्हें अगर हाथ से या किसी और ड्रिल मशीन से तोड़ने की कोशिश की जाए तो काफ़ी समय लग जाता है और काफ़ी अनऑर्गेनाइज कटिंग भी होती है। अगर हम किसी भी हैवी कंक्रीट बेस को किसी पर्टिकुलर शेप या एरिया को काटना है तो ये मशीन बड़ी ही कारगर है। इसके आगे लगे ये डैडी ब्लेड, जिसके बाहर आप देख सकते हैं ये छोटे धार बाहर निकले हुए हैं, जो कि किसी भी हैवी कंक्रीट कटिंग को चुटकियों में काट सकते हैं। तो दोस्तों, ये दिखने में भले ही भयानक हो लेकिन है बड़ी ही कारगर मशीन। नंबर 6, ट्रेन का सफर बड़ा ही मजेदार होता है। चलते हुए नज़ारे, सोने के लिए बेड और चलने के लिए कॉरिडोर। ऐसा लगता है जैसे आप अपने चलते फिरते घर में ही हो।
ये तो आपको पता ही है कि कोई भी ट्रेन, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो या मालगाड़ी हो, वो काफी वेट को लेकर चलती है। ऐसे में इस लोड या बोलिए वेट के सारे प्रेशर आते हैं रेलवे लाइंस पर, जिन्हें हम पटरी भी बोलते हैं। ऐसे में पटरियों को रिपेयर या मेंटेन करने के लिए कई बार पुरानी पटरियों को काटने की जरूरत पड़ती है ताकि नई को उनकी जगह रिप्लेस किया जा सके। पर पटरियां जहां दुर्गम रास्तों से गुजरती है, तो ऐसे में हर जगह पर पटरी काटने वाली मशीन का पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये चैलेंज भी खत्म हो गया है। ये पहली मशीन है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती है। ये एक ऐसी सक्षम मशीन है जो पटरी को काटने का काम बड़ी ही आसानी से कर सकती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है इसका ये हाइड्रोलिक आर्म, जो बहुत ही आसानी से भारी मेटल को तोड़ने की क्षमता रखता है। जहां पहले पटरी को उठाने के अरेंजमेंट अलग करने पड़ते थे और काटने की अलग मशीन होती थी, वो सब अब इस मशीन की मदद से चुटकियों में हो जाता है, जिससे रेल मंत्रालय का टाइम और पैसा दोनों बचता है। तो है ना दोस्तों, रेलवे के लिए प्रॉफिटेबल मशीन। तो दोस्तों, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए, बट एक चीज आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना ताकि हमें पता लग सके कि हम लोगों का टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे। वीडियो अभी बाकी है, बचा हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, कंक्रीट और छोटे स्टोन जो हमारे घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं, ये असल में साइज में इतने छोटे टुकड़े नहीं होते हैं। इन्हें एक प्रोसेस के थ्रू छोटा किया जाता है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों को ट्रक्स में लोड करके पहले एक बेस पर लाया जाता है, जहां उसे इन पीसेस में तोड़ा जाता है। लेकिन उसके लिए भी बहुत ज्यादा जगह और बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है। ये मशीन अब इन सब झंझटों से हल दिलाने वाली है। इस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है और साथ ही ये खुद भी मूव कर सकती है। इस मशीन को आप ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पत्थरों को बड़े ही कम समय में क्रश कर देती है। इसके लिए आपको पत्थरों को किसी जेसीबी की मदद से इसके ऊपरी हिस्से में लगे इस टैंक में डालना होगा। बस फिर क्या है, इसका कमाल शुरू। और इसके अंदर की मशीन पत्थरों को बड़े ही स्पीड से और बिना ज्यादा जगह लिए छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देगी। यही नहीं, अगर आपको पेड़ों को भी ऐसे ही पीसेस में बदलना है तो इस मैजिकल मशीन से वो सब काम भी बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। नंबर 4, जैसे ही आपको पता होगा कि खेती की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी फिजिकल, मशीनी और महीनों के इंतजार के बाद एक किसान अपनी मेहनत का नतीजा इन लहराती हुई फसलों के रूप में देखता है। पर जब फसलों को निकालने का टाइम आता है तो स्मार्ट टूल या मशीन ना होने की वजह से काफ़ी उपज वेस्ट हो जाती है, जो एक किसान के लिए बेहद अफसोसजनक होता है। लेकिन अपने किसान भाइयों की समस्या का समाधान अब ये मशीन करेगी। इसके आगे लगे कटर फसल को बड़ी ही सफाई और सही तरीके से काटते हैं और कटर के पीछे लगी मूविंग ट्रे बड़े ही ऑर्गेनाइज वे में ऊपर खींच लेती है फसल को। ये मशीन का डिज़ाइन ऐसा होता है कि एक तरफ जहाँ फसल का एक साइज में बारीकी से कटाई होती है, वहीं साथ के साथ आप फसल को आसानी से इकट्ठा भी कर सकते हैं। इस मशीन में फसल की कटाई में समय भी कम लगता है और लेबर भी कम, जिससे किसान का प्रॉफिट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इसकी स्पीड इस हिसाब से मेंटेन होती है कि काम आराम से, सेफ्टी से, सफाई से और ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जा सके। मतलब जैसे ही फसल कटना शुरू हुई, उसकी स्टोरेज या बोल सकते हैं लोडिंग लेबर की मदद से सेम टाइम में की जा सकती है। तो दोस्तों, ये स्मार्ट मशीन हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। नंबर 3, ये इलेक्ट्रिक कटिंग मशीन है। इसका साइज और फीचर इसे काफ़ी एफिशिएंट बनाते हैं। घरों में कई कॉर्नर ऐसे होते हैं जैसे किचन स्लैब के नीचे या सिंक वगैरह के निचले हिस्से इतने टाइट होते हैं जहां पर बड़ी मशीनों की पहुंच मुश्किल हो जाती है, और उन्हीं मुश्किलों का समाधान इस मशीन के साइज की वजह से आसानी से हो जाता है। इसमें 2.4 हॉर्स पावर वाली मोटर लगी होती है। इसके मजबूत ब्लेड से आप ना सिर्फ अपने घर की वॉल बल्कि किसी भी तरीके के टाइल या पत्थर को भी कट कर सकते हैं। इसका डिजाइन इतना स्मार्ट और इजी है जिससे इस पर अच्छी ग्रिप बनती है और यूज करने में भी आसानी होती है। और यही नहीं, इससे की जाने वाली किसी भी तरीके की कटिंग इतनी सफाई से होती है जिससे उस हिस्से को अलग से आपको दोबारा से रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं होगी। जैसा अक्सर हम जब वही काम किसी हथौड़े से करते हैं तो ये काम काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, है ना ये मजेदार मशीन। नंबर 2, अगर आपको अपनी लैंड या पार्क या फिर किसी और हिस्से में एक सजेस्टिव बाउंड्री करनी है, जो कि कोई बड़ी वॉल नहीं, बस एक वॉल का आइडिया हो जिससे किसी भी हिस्से को निर्धारित किया जा सके, तो ये मशीन आपके इस काम को बखूबी अंजाम दे सकती है।
ये मशीन इतनी स्मार्ट होती है कि इसके द्वारा बनाई गई वॉल की शेप को जरा सा कम या ज्यादा नहीं होने देती। आपको बस इसे डायरेक्शन देना है, बाकी ये मशीन बखूबी जानती है कि इसे क्या करना है। इसका साइज बाकी मशीनों से काफी छोटा है, जिससे इसे किसी भी छोटी जगह पर भी यूज किया जा सकता है। ऊपर से इसका ऑपरेशन भी बेहद ईजी है। इसके ऊपरी हिस्से में आप मटेरियल डालते जाइए और ये आपको आपकी वॉल लाइन दे दी जाएगी। तो दोस्तों ईजी, स्मॉल, क्विक है ये मशीन। नंबर 1, अगर किसी पर्पस के लिए आप कंक्रीट रोड के बीच में जगह बनानी है या कहीं एक छोटी नाली के साइज की जगह निकालनी है और उसकी डेप्थ आप अपने हिसाब से चाहते हो, तो उसके लिए आप पूरा रोड तो तोड़ना नहीं चाहोगे, और अगर वो काम आप हथौड़े या ड्रिल से करेंगे तो काम कम और गंदगी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में मशीन आपकी मुश्किल हल करेगी। इस मशीन में जो बिट लगी है वो काफ़ी मजबूत होती है और इसके ऊपर लगा है रिप्लेसेबल टंगस्टन कार्बाइड टीथ, जो कि कंक्रीट को आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। ये मशीन 60 आरपीएम की स्पीड से घूमती है और 15 एफपीएम की डेंसिटी से कटिंग करती है। हाइड्रोलिक साइड शिफ्ट और कंट्रोलर की मदद से किसी भी कंक्रीट को मनचाही डेप्थ के साथ इस मशीन से काटा जा सकता है। इस मशीन के ब्लेड की स्ट्रेंथ के सामने अच्छे से अच्छा कंक्रीट फ्लोर सरेंडर कर देता है। तो दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ये जो मैं कमेंट बॉक्स की अपील आपको बार बार कर रहा हूँ, उसका पर्पस सिर्फ एक यही है कि हम आपको जो भी दिखा रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल होना चाहिए, वो आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो बस इसी पर्पस के साथ मैं अपील करता हूँ, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आज का ये सफर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ।